तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 12 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाया हुआ है बेसिकली, जहाँ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे 4 थ्योरम और साथ ही कुछ बेसिकली एरिया के फॉर्मूलेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एज वेल एज ट्रायंगल्स। तो अब हमारे पास जो बात आती है यहाँ पे, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बोला था कि कोरोलरी के जितने भी यहाँ पे आपके पास गिवन है उनकी एक बार आपको रीडिंग लेनी है, उनकी स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नो नीड ऑफ प्रूफ, बस ठीक है, जरूरी है। ठीक है, तो क्योंकि उसके बेस पे भी हम क्या करेंगे, एक तरीके से उसको आप थ्योरम मानकर चल सकते हैं और थ्योरम की तरीके से समझकर उसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं कोरोलरीज को भी, राइट। तो एक बार मैं आपको सबको पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ। एक्चुअल में 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कोरोलरीज आप एक्चुअल में इनकी स्टेटमेंट कहना क्या चाहते हैं, कई तो मैंने आप लोगों को बता भी दिए हैं और कुछ आपको आपके जो भी रह रहे हैं आधे वो हम आपको ये समझा देंगे। सबसे पहला कहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या, बेस इनटू हाइट, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ये कोरोलरी 1 का है। दूसरा, अगर आप प्रूफ का चाहते हैं कि इसका मैं प्रूफ का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, अदरवाइज नो नीड, है ना। अगर आपके स्कूल में करवा रहे हैं या फिर कैसे भी करवा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। नॉलेज के लिए चाहिए तो अलग से वीडियो बन जाएगी, अदरवाइज हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको कोरोलरी का स्टेटमेंट समझा देता हूँ। पैरेललोग्राम का एरिया लास्ट वीडियो में समझा दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। कोरोलरी 2 जो है आपके पास, उनका सेम यही कहना है कि जो आपके पास थ्योरम नंबर 1 में था और कुछ नहीं, बिल्कुल सेम चीज़ वही चीज़ कह रखा है, तो कुछ अलग नहीं है। तीसरे में कहता है एक डायगोनल पैरेललोग्राम डिवाइड करता है 2 इक्वल एरियाज में, ये भी मैंने आप लोगों, अच्छा ये तो थ्योरम है, सॉरी। चलिए कोरोलरी 3 के पास चलते हैं। ये 2 हो गया, 3 किधर गया, ये रहा। कहता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये भी आपको करवा रखा है राइट एंगल ट्रायंगल। बस यहाँ पे तभी लगाएंगे जब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, नहीं भी होगा तो हम एक परपेंडिकुलर खींच कर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। ये ऐसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता रखा है। कोरोलरी 4 की बात करते हैं। कहता है इफ 2 ट्रायंगल्स हैव इक्वल बेसिस एंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स। इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं करा है तो वो चीज़ बता देता हूँ। कहता है अगर आपके पास 2 ट्रायंगल है, अगर वो सेम बेस पे हैं इस टाइप से, इस टाइम पे अगर आपके पास सेम बेस पे हैं इस टाइप से, सेम बेस है, देख लीजिए बहुत अच्छे से, मान लीजिए ए और बी क्या बेस है, ये सी है और ये डी है, सेम बेस है। तो कहता है उनका जो एल्टीट्यूड होता है, क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। और अच्छा, बिटवीन सेम पैरेलल्स भी होने चाहिए, इसका भी ध्यान रखना। उनके जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड्स यही होंगे, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है तो एल्टीट्यूड तो यही होने वाला है, कहीं पर भी ड्रॉ कर लीजिए, है ना। तो दोनों ट्रायंगल्स का जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, है ना, ए बी डी विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स। तो इसका एल्टीट्यूड क्या है, इसको ए बी सी डी हो गया है, तो डी के बाद इसको ई बोल दिए और दूसरे वाले को कुछ भी मान लीजिए, दोनों के लिए इसी के लिए काम करेगा, है ना। तो सी ई बोल दीजिए, है ना, सी ई। और इसका अगर आप कुछ और भी बोलते हैं तो वो भी इसी के इक्वल आने वाला है। मान लीजिए इसको एफ बोल दिया, तो अगर आपने डी एफ बोला तो वो भी इसी के लिए काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सी ई लिख सकते हैं। और यही रीज़न है कि जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो इनके जो एरियाज होते हैं वो इक्वल हो ही जाते हैं विदाउट एनी रीज़न। ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको करवा रखा है थ्योरम में कि जब 2 ट्रायंगल होते हैं सेम बेस पे होते हैं, बिटवीन पैरेलल लाइंस होते हैं, उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे C और ये दोनों इक्वल है, तो कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कोरोलरी 4 का बस यही कहना है कि अगर दोनों सेम बेस पे हैं, बिटवीन पैरेलल लाइन्स हैं, तो उनके जो एल्टीट्यूड्स का रेशियो होगा उनके एरिया के रेशियो के इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास कोरोलरी 5 कहता है इफ 2 ट्रायंगल्स लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ना, रेशियो ऑफ देयर इक्वल एरियाज ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर बेसिस। तो ये भी एक थोड़ा सा चेंज करके इसमें बताया गया है। कहता है अगर 2 ट्रायंगल है लाई करता है बिटवीन सेम पैरेलल्स और उनके जो एल्टीट्यूड्स हैं अगर वो इक्वल हैं तो वो उनके जो एरियाज होंगे वो इक्वल टू देयर बेसिस होंगे। तो सिंपल सी बात है ये वाला, यहाँ पे अगर मैं बेस ला देता हूँ वही कह रहा है और कुछ अलग बात नहीं कह रहा है। ठीक है, तो इतना खैर इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। कोरोलरी 6 को देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आपके पास यूज़ होगा, जी हाँ इसका यूज़ होगा। तो 6 में कहता है इफ़ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखिए अगर आपसे ये कहा जाता है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है,
कुछ इस तरह से। और कहता है एक ट्रायंगल है जो कि इस टाइप से आपके पास, तो लेट से इसको ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और इसको ए बी ई बोल दिया। तो एरिया ऑफ ए बी ई जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई होगा, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसके हाफ के इक्वल होगा, नॉट ओनली इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, हाफ के इक्वल होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो पूरा का पूरा है, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, अगर ये पूरा का पूरा है तो ये जो ट्रायंगल का एरिया है ए बी ई, ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो क्या होगा, आधा होगा। किसके आधा होगा, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के आधा होगा। मतलब अगर पूरा पैरेललोग्राम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का लेट से, तो इसका ए बी ट्रायंगल का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सिंपल सी बात है, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया। गॉट इट? ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो ये हो गया आपके पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके पास थ्योरम बना कर देना चाहिए, है ना, जो कि दिया हुआ एक तरीके से प्रूफ भी गिवन है, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रूफ, आप देखते ही समझ जाओगे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं थ्योरम्स के प्रूफ, राइट। कोरोलरी 7 के पास चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बारे में आपको पता ही है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। कोरोलरी 8 के पास चलते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस भी बता रखा है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल 1/2 इंटू D1 इंटू D2 करके समझाया था मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में। सो बेसिकली ये आपके पास 8 कोरोलरीज हैं, बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से कह सकते हैं आपकी एक थ्योरम्स हैं जिनका हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को इन सारे कोरोलरीज के बारे में आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं स्टेटमेंट को, ताकि उनका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकें। समझ में आती बात? डन है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ पे? इस वीडियो का जो टारगेट था वो तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को करने का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। बोले तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। तो देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल में। तो वो है कुछ इस तरीके से, कहता है प्रूव दैट ए मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो समझिएगा, सॉल्व्ड एग्जांपल 1 में कहता है अगर आपके पास कोई सा भी एक ट्रायंगल है इस टाइप से, तो अगर मैं इसके मीडियन ड्रॉ कर देता हूँ कहीं पे ए बी सी, अगर मैं इसका मीडियन ड्रॉ करता हूँ लेट से यहाँ पे डी, तो इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों का एरिया इक्वल होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है, ऐसा हमें प्रूव करना है। देखिए सिंपल सी बात है, एक जो मीडियन होता है ना, वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों अलग अलग ट्रायंगल का एरिया, ए बी डी का एरिया और ए डी सी का एरिया, इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाते हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा हेल्प लेने वाले हैं कोरोलरी का अगेन, और नॉर्मल सी बात हम बताते हैं आपको। देखिएगा यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी गिवन में ए बी सी ट्रायंगल गिवन है आपके पास, उसके बाद ए डी इज़ द मीडियन, है ना, इस टाइप से आपको सारी चीज़ें गिवन होनी चाहिए, मीडियन ऑन बी सी। उसके बाद आपके पास 2 प्रूफ में डाल देना है। तो 2 प्रूफ में क्या डाल देंगे, हमें ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की, मतलब अपने को कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो चलिए कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पे आपके पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरीके से। लेट्स से ABCD हो चुका, तो इसको E बोल दीजिए, है ना। यहाँ पे लिखिए ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन BC। अब इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये जो आपके पास परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, वो लाइन BC के ऊपर है। ध्यान दीजिएगा, वो लाइन किसके ऊपर है, BC के ऊपर है। अगर मैं इसको इनफाइनाइट तक भी एक्सटेंड कर देता हूँ, तब भी ये जो AE लाइन होगा वो BC के ऊपर, या फिर जो भी आप लास्ट में नेमिंग करेंगे वहाँ तक पूरे में क्या रहने वाला है, परपेंडिकुलर रहेगा, है ना। इस लाइन पे एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो हर पॉइंट पे उसके लिए क्या रहेगा, वो परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। समझ में आती बात? ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इसको टेढ़ा करके लेकर जा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। ये कहीं पे भी शिफ्ट होगा ना, परपेंडिकुलरली ही शिफ्ट होने वाला है। तो देखिएगा, समझिएगा, अगर मैं ABD ट्रायंगल लेता हूँ, समझिएगा, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जब परपेंडिकुलर गिवन होता है तो 1/2 इंटू बेस की जगह पूरा लेने ध्यान रखेगा। ए बी डी का बेस क्या होगा, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो बी सी नहीं लेना क्योंकि हम ए बी डी की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ क्या लेंगे, बी डी लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बी डी और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, हाइट के जगह पे आपके पास ए ई। आपको पता है ना एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट की जगह क्या रहेगा आपके पास, ए डी रहेगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर सकते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी है, तो बड़ा ही सिंपल सा काम करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट में लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी लिख रहा हूँ, तो 1/2 इंटू बेस। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बेस जो होगा इसका ऑफकोर्स यही रहने वाला है, तो वो क्या होगा आपके पास डी सी मल्टीप्लाई में हाइट। अब कई सारे स्टूडेंट कहते हैं सर यहाँ पे हाइट है ही नहीं ए सी डी ट्रायंगल में, आप मुझे बताइए हाइट कहाँ से लाया जाए। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो बी सी लाइन है उसके ऊपर ए ई जो है ना वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, हाइट का काम कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इस ट्रायंगल के लिए काम किया ना हाइट का, उस तरीके से इसके लिए भी हाइट का ही काम करेगा। मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इधर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक ये पैरेलल लाइन होता, यहाँ पे इस पॉइंट से अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ बी सी के, तो एक बात बताइए यहाँ से जो मैं ड्रॉ करूँगा ऐसे करके, तो क्या इसके ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर नहीं होगा, होगा ना, और ये वाला जो हाइट है वही तो यहाँ पे भी होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है आपके पास, हमेशा सेम रहता है। समझ में आ रही बात। तो हाइट का जो काम करने वाला है वो ए ही करेगा, कुछ और नहीं करेगा। समझ में आई बात, डन है, सिंपल है। तो आपने दोनों का ही एरिया निकाल दिया है, एरिया ऑफ ए बी सी, ए बी डी और ए सी डी, दोनों का एरिया निकाल दिया है। अब क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट बाय सेकंड कर दीजिए, है ना। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करेंगे, देखिए क्या होगा, 1/2 इंटू में बी डी और इंटू में ए ई और डिवाइडेड बाय में 1/2 इंटू में डी सी और इंटू में ए ई। अब 1/2 से 1/2 गया, ए ई से ए ई गया। एक चीज़ बता दूं, क्योंकि ए डी मीडियन गिवन है, सो बी डी विल बी इक्वल टू डी सी। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही सर, जिसके ऊपर मीडियन होता है तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के आपके पास इक्वल है ना। चलिए अब मेरे पास क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बचा और डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी बचा और इक्वल टू में क्या बचा, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सॉरी ए सी डी, और यही क्या करना था आपको, प्रूव करना था। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है, क्लियर है। अब चलिए इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते थे, हम बोल सकते थे ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है वो क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि देखिए हाफ और ए तो इक्वल है, और बोल दीजिए बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इतना कुछ नहीं करने के बजाय आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे दिस इक्वल टू दिस, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, सो दिस होल विल बी इक्वल टू दिस होल, राइट। तो ये पूरा आर एच एस इक्वल है दोनों के, तो एल एच एस भी दोनों के क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों का एरिया क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आई बात, डन है, क्लियर है। चलिए तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़ वीडियो को पॉज करके, तो सारी चीज़ें कुछ इसी तरीके से आपके पास आगे आने वाले हैं, राइट। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे आपसे बोला जाता है इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी डिवाइड्स बी सी इन द रेशियो एम रेशियो एन, सो दैट ट्राइंगल, बोले तो एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन में एरिया ऑफ ए डी सी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। बिल्कुल अभी जो आपको मैंने सेम क्वेश्चन करवाया ना वही चीज़ है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अगर आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, जो कि है, हमने बना लिया। दूसरा बोला आपके पास इसका जो मीडियन होगा, कहीं पे भी होगा, मीडियन नहीं, इसके ऊपर जो लाइन होगा, है ना, मीडियन तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जो ए डी इसके ऊपर हम लाइन बनाएंगे वो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एम और एन में, एम रेशियो एन में। ऐसा हमें एक तरीके से प्रूव करना है, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे 2 प्रूफ में डाल देता हूँ। क्या प्रूफ करना है आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जो है, बोले तो इधर वाला ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ए डी सी ए सी डी कुछ भी बोल दीजिए, ये वाला एरिया का ट्रायंगल है ना, एरिया का ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल का एरिया, ए डी सी बोल दीजिए, ए डी सी लिखा हुआ आपके में, ए सी डी भी बोलिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें इक्वल प्रूफ करना है किसके, एम अपॉन में एन। अगर आप नोटिस करें, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया है
तो आप हवा में कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। एक बात बताइए, यही दोनों चीज़ सेम चीज़ तो निकाला था अभी मैंने, अपॉन में भी लाया था मैंने। अब इक्वल टू में दिस अपॉन में दिस, ये दोनों सेम थे इसलिए कट गए। अब की बार दिस अपॉन में दिस बच जाएंगे, सारा खेल खत्म। समझ में आती बात? तो चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए। फिर से मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक m आ जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं। और इंटू में हाइट की जगह क्या आ जाएगा a, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक m दिया हुआ है आपके पास। समझ में आती है बात? ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। जब मैं सेकंड निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, बोलिए हाँ या नहीं। वो क्या आएगा 1/2 इंटू ये बेस की जगह क्या आएगा n आएगा, और हाइट की जगह क्या आएगा a, है ना। फर्स्ट जिसको समझ में आया उसको सेकंड इजीली समझ में आ जाएगा। अब क्या कीजिए, इनको डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो ये इक्वल टू ये बच जाएगा। देखिए यही चीज़ बच जाएगी, बोलिए हाँ या नहीं। हो गया प्रूफ? हो गया ना प्रूफ? देखिए बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, नन्ना सा मुन्ना सा चुन्ना सा। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। तो बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हमें क्या करना, ऑब्जर्व करना है, समझना है चीज़ों को, और हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 के पास चलते हैं। कहते हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज़ एनी पॉइंट मीन साइड पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम बना देते हैं फटाफट, थोड़ा सा बड़ा बनाने की ज़रूरत है ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पे लिखते हैं हम A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। एक फिगर आपके पास ऑलरेडी गिवन है और O को कहीं यहाँ पे बनाया गया है आपके पास, और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और ऐसे करके आपके पास ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से बना देते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। फिर हमसे बोला गया है कि एरिया ABCD और यहाँ पे O की नेमिंग कर रखा है इस वाले पॉइंट को। अब आगे देखते हैं, कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, उसके बाद अपना काम हो जाएगा, समझिएगा, ठीक है। तो अपने को क्या प्रूव करना है वो देख लेते हैं पहले। LHS में कहता है OAB किधर, OAB ये वाला ट्रायंगल, दूसरा OCD ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया का सम किसके इक्वल है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल है, ऐसा है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। उसके लिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से, ठीक है, और एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। ये जो पैरेलल लाइन है वो आप AB के बोल सकते हैं, CD के बोल सकते हैं, मर्जी है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। किसी एक के बोल दीजिए, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, अब तीनों ही क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसको मैं EF बोल देता हूँ और इसको मैं GH बोल देता हूँ, बोलिए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तो ABCD EF GH हो गया। और आपको समझ में आना चाहिए जो GH लाइन है वो क्या रहने वाला है आपके साथ, पैरेलल रहने वाला है, किसके, AD के भी और साथ ही साथ BC के भी। समझ में आती बात? चलिए अब यहाँ से इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपका ये जो प्रूफ करने का सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए मैं सबसे पहले कंसिडर कर लेता हूँ ABFE को, समझिएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। बच्चे यही नहीं समझते कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। देखिएगा मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ, कोरोलरी बोल दीजिए। ABFE क्या होने वाला, आपके पास एक पैरेललोग्राम। देखिए अपने को इसका एरिया चाहिए OAB का, तो मैं OAB का एरिया निकालने की कोशिश करूंगा ना। दूसरा OCD का चाहिए तो मैं OCD का निकालने की कोशिश करूंगा। तो ये जो OAB का एरिया निकलेगा ना, उसके लिए मैंने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया और उसके बाद मैं कंसिडर कर रहा हूँ ABFE। ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, देखिए जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको प्रूव करना होता है, ध्यान दीजिएगा, जिनको आपको प्रूव करना होता है वहां पे आपको एक ही बार में डायरेक्टली चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ऐसा कोई ज़रूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। नो डाउट प्रॉब्लम आएंगी थोड़ी बहुत, उसको क्या करना है, आपको एक बार बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए वीडियो को, उसके बाद दोबारा से खुद से करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, जी हाँ प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है ज़्यादा भी प्रॉब्लम आए। उसके बाद क्या करना है, छोड़ देना, उस टाइम पे उसको मत कीजिए, जब नहीं हो रहा छोड़ दीजिए। बाद में जब आपका माइंड कंप्लीटली फ्रेश हो, पढ़ने के लिए तैयार हो, उस टाइम पे उठाइए अपना बुक और फिर से आ जाइए, फिर से वीडियो को देखिए। अब की बार आपको पहले से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, और पहले जब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब दोबारा से बिना देखे कीजिए, आपसे क्वेश्चन 100% हो जाएगा। बात समझ में आती है? डन है। चलिए अब OAB का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, तो आपको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। इस तरीके से अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है
और ऐसे कोई अगर एक ट्रायंगल है, समझिएगा, तो ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा, इसी वीडियो में समझाया स्टार्टिंग में, कोरोलरी जब को भी डिस्कस कर रहे थे, शायद 6 था, है ना। तो इसका जो एरिया होगा, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ होगा किसके, ए बी, इस वाले पैरेललोग्राम के हाफ होगा। बताइए हाँ या नहीं, डन है ना। सेम बेस पे जब होते हैं पैरेलल के बीच में होते हैं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ होता है पैरेललोग्राम के। तो ए बी एफ ई को देखिए, ए बी एफ ई को देखिए, मैं कह सकता हूँ कि जब मैं ओ ए बी के एरिया की बात करूँगा तो वो हाफ होगा किसके, ए बी एफ ई के। तो मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन पैरेललोग्राम ए बी एफ ई। अच्छा, ये पैरेललोग्राम है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देख लीजिए, ये तो पैरेलल था ही, इसको हमने पैरेलल बना दिया कंस्ट्रक्शन। तो अपोजिट साइड जब पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होते हैं। तो आप ओ ए बी, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी की बात करते हैं तो किसके इक्वल होगा, हाफ के इक्वल होगा, और वो भी किसके, ए बी एफ ई के, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ ई। समझ में आती बात। तो इसको हम बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। इसको अभी थोड़ी देर के लिए फर्स्ट इक्वेशन बोलिए। अब दूसरा ले लीजिए डी सी एफ ई, और उसमें ये वाला ओ सी डी का निकालिए, क्योंकि अपने को दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए इन पैरेललोग्राम डी सी एफ ई, है ना। यहाँ पे बोल दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ कोर्स किसके, पैरेललोग्राम डी सी एफ ई। बताइए कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एरिया जरूर लगाना है इसमें, है ना, एरिया के हाफ के इक्वल है। तो इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया है तो आपके पास क्या निकल कर आएगा वो देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी इज इक्वल टू, इस वाले को और इस वाले को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि हाफ ये है और हाफ ये है ना, हाफ ये है और हाफ ये है, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करूँगा तो हाफ में कॉमन ले सकता हूँ, हाफ दोनों में से कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में जो बचेगा ना उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एरिया ऑफ दिस और प्लस में एरिया ऑफ दिस समझने की कोशिश कीजिए। डी एक अलग ही पॉइंट है, ये वाला उसको समझ लीजिए अलग है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ए बी एफ ई और इधर से डी सी एफ ई, इन दोनों को एरिया ऐड करूँगा तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं आ जाएगा। देख लीजिए, ए बी सी डी के इक्वल नहीं आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के इक्वल आ जाने वाला है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है आप लोगों को। समझ में आती बात, डन है, क्लियर है, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास क्या, LHS की कहानी, LHS हमने ले आया। अब सेम इसी, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 के इक्वल बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। अब इधर वाले RHS वाले लाने हैं, ठीक है। अब RHS वाले लाएंगे ना तो LHS में तो ये चीज़ रहेगी, LHS में ये चीज़ रहने वाला है जब हम लाएंगे तो, और RHS में 100% यही रहने वाला है, तभी तो दोनों इक्वल होंगे, थर्ड एंड सिक्स्थ बनेंगे, है ना। तो अभी मैं फोर्थ इक्वेशन की तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए अब मैं ये वाला जो पैरेलल लाइन बनाया है उसको कंसिडर करने वाला हूँ। तो पैरेललोग्राम AHGD कंसिडर करने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा पैरेललोग्राम का शेप देता हूँ ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। इस तरीके से AHGD अभी भी नहीं लग रहा, बट फिर भी समझ लीजिए, है ना। इसको ऐसे करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला H यार स्ट्रेट नहीं बना, चलिए AHGD की बात करते हैं। तो यहाँ पे बोल दीजिए इन पैरेललोग्राम AHGD। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो उसमें आपको पता चलेगा ये और ये दोनों पैरेलल थे, इसलिए इसको हमने पैरेललोग्राम बोला है। तो ये जो ट्रायंगल है OAD, यहाँ पे देखिए OBC दिया हुआ है। अच्छा, OBC इधर वाला भी ट्रायंगल है, OAD भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ कि OAD है ना, OAD ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ के इक्वल होगा AHGD के। देख लीजिए, सेम बेस पे बिटवीन पैरेलल लाइन से एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD will be equal to half of area of parallelogram AHGD। बोलिए हाँ या नहीं, डन है, ठीक है। चलिए इसको आप फोर्थ इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए, क्लियर है, डन है। चलिए आगे चलते हैं, इधर से देख लीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए इन पैरेललोग्राम BHGC। इसमें बोल दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC या फिर OBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ओ बी सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम बी एच जी से क्या हाफ है ना, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी एच जी सी। बोलिए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। तो इसको बोल दीजिए आप फिफ्थ इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। आप क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आप लिख देते पहले ही एडिंग 1 and 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अब आप एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ को ऐड करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, ये चीज़ और प्लस में ये चीज़। तो एरिया ऑफ ओ ए डी और प्लस में एरिया ऑफ ओ बी सी, ट्रायंगल वाले, है ना, ट्रायंगल वाले किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के। इन दोनों को प्लस में लिखूंगा तो 1/2 मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, तो इस वाले पैरेललोग्राम को और इस वाले पैरेललोग्राम को देखिए मिला देंगे तो बड़ा वाला ए बी सी डी पैरेललोग्राम बन जाएगा वापस, है ना। देखिए ए एच जी डी और दूसरा बी एच जी सी, इन दोनों को मिला देंगे तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम बन जाएगा, राइट। चलिए, तो अब क्या करते हैं, हम उनको ऐड कर ही दिया है तो यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और इसको इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए 6। बस आप बस इतना नोटिस कीजिए, इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 6 को, बाकी सबको छोड़ दीजिए। तो इक्वेशन नंबर जो 3 है वो ये है और इक्वेशन नंबर 6 है वो ये है। इन दोनों में अगर आप नोटिस करते हैं तो RHS में आपको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों में देख रहा है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ABCD, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। दोनों के RHS हैं तो LHS दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना बोलना है कि ये चीज़ दोनों क्या आपके पास इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, खत्म बात। फ्रॉम 3rd and 6th वी कंक्लूडेड दैट दिस इक्वल टू दिस, और यही चीज़ क्या करनी थी आपको, प्रूव करनी थी। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर ऑफ कोर्स 4th के पास। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। और साथ ही आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है फटाफट, और अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर लेना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। तो क्वेश्चन नंबर जो अपने पास 4 है वो देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। कहते हैं इन द गिवन फिगर ABCD, इसको थोड़ा सा बताने मैंने टाइम ले लिया बट कोई बात नहीं है। ABCD कहता है एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके पास O पे, इस टाइप से कुछ O पे क्या कर रहे हैं, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और साथ में आपके पास कहता है एक लाइन ड्रॉ किया गया है कुछ इस तरीके से, यहाँ से पास हो रहा है, जिसका P और Q है, AB पे P है और यहाँ पे Q है, इस टाइप से आपके पास। ठीक है, तो अब इसमें कहा जाता है कि आपको प्रूव करना है, तो आपको यहाँ पे एक प्रूव करना है कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है APQD, ये वाला इस साइड का, वो इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसके इक्वल है। ये चीज़ अपने को प्रूफ करनी है। तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझिएगा। यहाँ पे भी एक नॉर्मल सा थ्योरम का यूज़ करेंगे और अपना काम बना लेंगे। तो इसमें कहते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल APQD, ये जो APQD है हाफ वाला है ना, तो इस पोर्शन को समझिएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, कलर कर देता हूँ। ये तो वैसे समझ में आ रहा होगा हाफ वाला है ना, तो इसको मैं ब्लैक कलर से ही कर देता हूँ। इस वाले को मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कलर से कर देता हूँ इस टाइप से। तो इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल है, पूरे का हाफ है। मतलब कह सकते हैं ये वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया और ये वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया एक तरीके से इक्वल है, ऐसा अपने को बताना है ना। तो अपने आप उसका हाफ हो जाएगा। चलिए अब समझिएगा इसमें के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, वो उस चीज़ को, इस पोर्शन को, इन दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। पहले तो मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है, एक बार मुझे करने दीजिए, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, या फिर आप लोग कीजिए फटाफट साथ में, है ना। अब इसको मैं कर देता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को मैं, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, सो दैट उन दोनों का ही जो एरिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल हो जाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब बताइए क्यों, क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम को जो डायगोनल है AC वो क्या करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, और जब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। मैं कह सकता हूँ एरिया ADC का इक्वल होगा एरिया ABC के।
नो डाउट दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं इतना तो कह ही सकता हूँ ना, तो ये जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, हाफ होगा पूरे का। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ होगा पूरे का। तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है यहाँ पे। आप ये वाला भी कंसिडर कर सकते हैं, ABC, नो डाउट बिंदास कर सकते हैं। बट अपने को ये वाला रीजन चाहिए था APQD, इसीलिए मैंने इस साइड का कंसिडर किया था कि ज़्यादा एरिया है, ये वाला ये ट्रायंगल मैं ले लूँगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया ADCA का एरिया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD की। ये नॉर्मल से कहानी है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट साइड में लिख भी सकते हैं कि डायगोनल्स डिवाइड पैरेललोग्राम इनटू 2 इक्वल एरियाज ऑफ ट्रायंगल, राइट। चलिए, अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल AOP एंड COQ, ट्रायंगल COQ, इन दोनों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि डायगोनल्स तो वैसे भी बाइसेक्ट करते हैं, तो ये पार्ट क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। तो बोल दीजिए AO इज इक्वल टू OC, और साथ ही आप ये कह सकते हैं इसमें कि ये जो एंगल होगा और इस एंगल के क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको बोल दीजिए एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल QCO, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। और ये क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी आप लिख सकते हैं। अगला चलते हैं आगे। इसमें एक और चीज़ ढूंढना है, दैट इज़ ये और ये एंगल को आप इक्वल कह सकते हैं, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल COQ, इसको लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से आपको पता चलता है कि एक एंगल है, फिर साइड है, उसके बाद फिर एंगल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COQ। अब देखिए इन दोनों का ट्रायंगल का ये दोनों ट्रायंगल क्या आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। चलिए, तो मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COQ। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ हमें, उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो पोर्शन अभी कलर्ड है, ये तो दोनों में ही आपके पास वो रहेंगे, कॉमन रहेंगे। इसी में क्या करने वाला हूँ मैं, समझिएगा, इसी में मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया करने वाला हूँ मैं, क्या ऐड करने वाला हूँ। तो ये वाला ADC बन जाएगा पूरा उधर वाला, और इधर में APQD बन जाएगा, इसीलिए मैं ऐड करने वाला हूँ, समझिएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से बोल ही सकता हूँ कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना, APQD नहीं AOQD विल बी इक्वल टू, है ना, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फिर से क्वाड्रिलेटरल AOQD। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उस चीज़ को समझाता हूँ। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे या नहीं, सेम खुद के एरिया के इक्वल तो होंगे। अब मैं इसमें प्लस कर रहा हूँ, क्या प्लस कर रहा हूँ, ये वाला एरिया ऐड कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला प्लस कर रहा हूँ, या फिर ये वाला प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएंगे, AOP, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP, और उधर वाले में ऐड कर दीजिए COQ, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल COQ। अब देखिए ये दोनों क्या है आपके पास, एरिया इक्वल है, एरिया इक्वल है तो दोनों साइड में सेम चीज़, इक्वल वाली चीज़ें क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड करने से क्या बेनिफिट मिला उस चीज़ को देखते हैं। इसको नोटिस कीजिए, AOQD, इसमें क्या ऐड कर दिया, AOP, तो ये पूरा नहीं बन गया, देख लीजिए APQD नहीं बन गया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, APQD। अच्छा, इस चीज़ को नोटिस करते हैं, AOQD में अगर ये चीज़ छोटा वाला ऐड कर दिया तो ये नहीं बन गया, ADC पूरा नहीं बन गया। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। बोलिए हाँ या नहीं, बताइए, कोई प्रॉब्लम। तो ये हो गया आपके फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल APQD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। बताइए हाँ या नहीं, डन है। अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एरिया ऑफ ADC की जगह क्या लिया, फर्स्ट वाले से इस चीज़ को लिख दिया यहाँ पे बस। तो ये देखिए ये जो चीज़ है वो किसके इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल आ गया। और यही जो चीज़ है आपको क्या करना था, प्रूव करना था। बताइए हाँ या नहीं,
क्लियर है, डन है। तो कई बार क्या होता है यार, प्रूव करने वाले क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, थोड़ा सा टाइम लग जाता है सारी चीज़ें बताने में, मेन चीज़ें बताने में नहीं, लिखने में। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है ना, जिसमें अपने को टाइम जो कंज्यूम हो जाता है। इस बार बेसिकली इस वीडियो मेरा जो टारगेट था, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, वो था आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन करवाने का सॉल्व एग्जाम्पल, बट ऑलरेडी वीडियो लेट हो चुकी है और अभी मेरे को कुछ काम भी है, तो अभी मैं फटाफट क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर एक और करवा देता हूँ 5, सो दैट 5 रिमेनिंग रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे 5-5 क्वेश्चन करके, क्योंकि आगे वाले में और भी ज़्यादा लिख कर बताना पड़ेगा, तो टाइम उसमें भी लग जाएगा, तो वो वीडियो 40 मिनट्स के अराउंड बन ही जाएगा। ये भी 35 का हो ही चुका है, तो अभी थोड़ा सा और जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि 40 के अराउंड में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, है ना। देखिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे बना देता हूँ, फटाफट बना हुआ है आपके पास ऑलरेडी इस टाइप से, है ना, और ऐसे है इस टाइप से, यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, और ये लाइन ऐसे जा रहा है और फिर ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट M। तो हमसे अब क्या बोला है वो चीज़ चेक कर लेते हैं। कहता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AMT will be equal to area of DMBC, DMBC इसके इक्वल है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख लीजिए कौन सा क्या कह रहा है, ABMD, ये वाला क्वाड्रिलेटरल वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ DMBC, DMBC इसके एरिया के इक्वल है ना। तो मेरे पास एक थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, तो पहला वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, और इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। और जो दूसरा वाला आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, ऑफ कोर्स जो बच गया वो क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल की नज़र से मत देखिए उसको, समझ में आ रही है ना बात। ये ब्लैक और रेड को अपने को इक्वल बताना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ ना, बड़ा ही छोटा सा कंसेप्ट यूज़ करूँगा। देखिएगा मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लीजिए ABC। अच्छा, इसमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये जो AC डायगोनल है उसका M क्या है आपके पास, मिड पॉइंट है। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है तो ABC ट्रायंगल लूँगा तो ये क्या होगा आपके पास, मीडियन होगा। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही। चलिए, अच्छा ये अगर मैं ADC ट्रायंगल लूँगा तो ये क्या होगा आपके पास, ये भी क्या होगा, मीडियन होगा। और आपको पता है ऑलरेडी कि एक जो मीडियन होते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कोरोलरी कह लीजिए या फिर किसी थ्योरम का नाम दे दीजिए, ये स्टेटमेंट प्रूव्ड है ना, ऑलरेडी प्रूव्ड है कि एक जो ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो दो इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, राइट। चलिए, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC BM is the median, BM is the median, therefore area of this will be equal to area of this, so area of this मतलब AMB बोल दीजिए, AMB ट्रायंगल AMB will be equal to area of ट्रायंगल BMC। बोलिए हाँ या नहीं, और इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। गॉट इट। चलिए, अब दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए ADC। अब यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ADC, ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखिएगा DM इज द मीडियन, DM इज द मीडियन। बोलिए हाँ या नहीं। अगर DM इज द मीडियन है तो मैं कह सकता हूँ इस वाले का एरिया का ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हियर वी कैन राइट एरिया ऑफ ADM, ट्रायंगल ADM will be equal to area of triangle DMC, DMC। बोलिए कोई प्रॉब्लम, इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब आपको कुछ टेंशन ही नहीं लेना है। देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये चीज़ और ये चीज़, इन दोनों को मिला के देखिए लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा होगा आपको, ये और ये मिला देंगे तो पूरा हो जाएगा ना ब्लैक वाला। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐड करना है, राइट। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट हैंड साइड में यही चीज़ मिलेगी, दिस प्लस दिस, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADM विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल DMC। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत अच्छे से नोटिस कीजिए, यही चीज़ देखने को मिलेगा जब इन दोनों को मिला देंगे एरिया को, और इन दोनों एरिया को मिला देंगे, है ना।
तो ये चीज़ मिल जाएगी आपके पास पूरा क्वाड्रिलेटरल। बताइए कोई प्रॉब्लम? और इन दोनों को यहाँ पे और यहाँ पे लिख देना है और बाद में लिख देना है कि आपके पास हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आती है? डन है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करवा दिया है। अब जो आप लोगों को काम रहता है वो प्रैक्टिस करने का रहता है। जितने ज़्यादा की क्वेश्चन होंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को करने का, वो क्लियर होता चला जाएगा। और साथ ही आप लोगों का काम रहता है हमेशा ही वीडियो को लाइक करने का, नई स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करने का, और साथ ही आपको अगर अच्छा लगता हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। बात समझ में आती है? ठीक है, डन है। और चैनल को सब्सक्राइब करने हो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं जाता, तो हमेशा करके रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए ये कहानी हो चुकी है आप लोगों के लिए। बेसिकली क्वेश्चन नंबर अप टू सॉल्व एग्जाम्पल के सिर्फ अभी हमने 5 डिस्कस करें हैं। जो रेस्ट रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें बताना पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।